Hello everybody and welcome back to another video, and in this video we will solve problem remove balance from starters 37. So let's get started. तो प्रॉब्लम में क्या दिया अपने को? प्रॉब्लम में दिया हुआ गिवन सम स्ट्रिंग एस that is made up of brackets, so something like this, and in one operation what we can do is we can remove a balanced bracket sequence. A balanced bracket sequence क्या होती है अगर फॉर्मली बताना है आपको? a balanced bracket sequence, अगर मेरा x बैलेंस्ड है देन माई ओपनिंग ब्रैकेट x क्लोजिंग ब्रैकेट ये भी क्या होगा? बैलेंस्ड होगा. एंड इफ मेरा x भी बैलेंस्ड है, मेरा y भी बैलेंस्ड है, देन माई एक्स वाई इज ऑल्सो बैलेंस्ड. बट अगर आपको मतलब इनफॉर्मली बताना, सो if for every opening bracket there is a closing bracket then we call the bracket sequence balanced. तो यहाँ पे ये मेरा ओपनिंग है, इसके लिए ये क्लोजिंग है, सो इट इज़ बैलेंस्ड. ये क्या है? ओपनिंग है, इसके लिए ये क्या? क्लोजिंग. बैलेंस. इसके लिए ओपनिंग है, ये इसके लिए क्लोजिंग ये है, इसके लिए ओपनिंग है, इसलिए क्लोजिंग ये है, सो इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड. बट अगर सीक्वेंस कुछ ऐसी हुई समथिंग लाइक दिस, तो इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है बट इस ओपनिंग के लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, सो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. तो ये क्या होता है? बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस. सो इन एस अपने को एस दिया है, एंड इन वन मूव वी कैन रिमूव एनी बैलेंस ब्रैकेट सीक्वेंस. सो वी कैन रिमूव दिस, वी कैन रिमूव दिस और वी कैन रिमूव दिस कंप्लीट, क्योंकि सारी क्या है? बैलेंस्ड है. एंड व्हाट वी वांट टू अचीव इज हमको ये ऑपरेशन लगाने हैं एंड वी वांट टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ एस. सो वी वांट टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ एस. एंड जब ये एस की लेंथ क्या होगी? मिनिमाइज हो गई. वी वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू डू दिस. मेरे को पता लग गया कि एस की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, एंड देन आई वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू अचीव दिस लेंथ. मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू अचीव दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एस क्या था, ऐसा कुछ था, देन मेरी मिनिमम वो क्या होगी? 0. बट इसको अचीव करने के बहुत सारे वेज हैं. आई कैन फर्स्ट डू दिस ऑपरेशन देन दिस ऑपरेशन, एंड इसमें कितने लगे? 3. बट ऑप्टिमल क्या था कि मैं सारे पे एक बार में ऑपरेशन लगा दूं, इस सारे को एक बार में रिमूव कर दूं, एंड द आंसर शुड हैव बीन 1, राइट? So that is what I want to do. I want to first minimize the length of S, then I want to find the minimum number of operations to achieve that S. So obviously अगर अपने को S की लेंथ करनी है minimize, so we want to remove observation is, we want to minimize length of S, so we want to remove every balanced bracket sequence. Let's call it balanced bracket sequence. Obviously we can do this greedily. अपने को हर एक रिमूव करनी है, एंड we can easily do this greedily. So if I have something like this, I will go on, मैं जाऊँगा इसको रिमूव करता हूँ greedily. I will remove this greedily, then I will remove this whole thing greedily. एंड इसको रिमूव करने के लिए वो यूज स्टैक. इट इज़ अ वेरी वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप थोड़ा इसको पहले पढ़ लो, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फॉलो अप, जिसमें आगे समझाऊंगा मैं. सो वी विल यूज स्टैक. बट द थिंग इज मैंने रिमूव तो कर दिया, बट हाउ विल आई काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस? क्योंकि अगर मैं स्टैक से रिमूव कर रहा हूँ, फर्स्ट आई रिमूव दिस देन दिस, तो मैंने 3 ऑपरेशन लगाए, एंड इट विल बी नॉट ईजी टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो 3 है ये मेरा ऑप्टिमल आंसर नहीं है. ऑब्वियसली आई एम अप्लाइंग ओनली 1 ऑपरेशन हेयर. तो स्टैक से इट इज़ हार्ड टू कीप काउंटर कि मैं कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा रहा हूँ. सो फॉर डैट इफ माई स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक दिस, सो मैंने पहले स्टैक से मैंने स्टैक से ये रिमूव कर दिया, मैंने स्टैक से ये रिमूव कर दिया, मैंने स्टैक से देन ये सारी स्ट्रिंग रिमूव कर दी. लेट्स डू अनदर ओपनिंग ब्रैकेट. तो इसे मैं करूँगा, मैंने ये रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एक गैप बन गया, ये देयर इज अ गैप है. देन मैंने इसको रिमूव किया, देन यहाँ पे गैप बन गया, देन यहाँ पे एक गैप बन गया. आई विल काउंट दिस गैप्स. यहाँ पे एक गैप,
यहाँ पे दूसरा गैप, यहाँ पे तीसरा गैप। सो इससे आई नो कि मैंने 3 ऑपरेशंस लगाए होंगे तभी ये 3 गैप्स बने हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले स्टैक से बैलेंस, जो मेरे बैलेंस वाले हैं उन सबको रिमूव कर दूंगा, देन आई विल काउंट माई गैप्स, देन मैं अपने गैप्स काउंट कर लूँगा, एंड उन गैप्स से आई विल काउंट कि मैंने कितने ऑपरेशंस लगाए होंगे। सो फर्स्ट ग्रीडीली रिमूव, स्टेप्स क्या हो गए इसके, सो लेट्स राइट स्टेप्स। greedily remove balance brackets, then count gaps। अब मेरे को गैप्स काउंट करने हैं, सो आई नीड टू बी श्योर कि ये कौन से इंडेक्स वाले ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं। जब हम नॉर्मली मतलब बैलेंस ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं तो हम स्टैक में क्या क्या पुश करते हैं, opening and closing brackets। Let's not draw stack like this, let's draw stack like this। We usually push opening and that brackets into it, but यहाँ पे अपने को इंडेक्स भी स्टोर करने हैं ओपनिंग और ब्रैकेट्स का। क्यों? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे को इसका वही मालूम नहीं है, इफ़ आई डोंट नो कि मेरे पास जो एंड में ये तो बचे हैं, ये सब तो रिमूव हो गए और एंड में ये 2 ब्रैकेट्स बचे हैं, दिस इज थर्ड ब्रैकेट, दिस इज 4 5 6 ब्रैकेट। अगर मेरे को इनका इंडेक्स ही मालूम नहीं, हाउ विल आई फाइंड दिस गैप्स, ये गैप 1 गैप 2 गैप 3 अगर मेरे को मालूम ही नहीं है। इफ़ आई फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत चूज़ कर लेता, इफ इज समथिंग लाइक दिस, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इनका इंडेक्स मालूम नहीं होता 3 और 6, देन आई कुड हैव एज्यूम्ड कि मेरे ये वाले 2 ब्रैकेट्स बचे हैं, ये वाले 2 ब्रैकेट्स मेरे बचे हुए हैं। देन मेरे गैप क्या आता, दिस शुड हैव बीन गैप 1, दिस शुड हैव बीन गैप 2। सो मेरे को इनका इंडेक्स मालूम होना ज़रूरी है। वैसे ये बैलेंस नहीं है ये वाले सीक्वेंस, पर अगर मेरे को मालूम है कि ये जो मेरे 2 ब्रैकेट्स बचे हुए हैं, देन क्योंकि मैं गैप तो मैं इनकी बेसिस पे निकाल रहा हूँ ना। सो अगर यहाँ मेरे को मालूम है कि ये इंडेक्स क्या है 3 और 6 है, तो मैं 3 गैप्स निकाल पाया। बट अगर मेरे को इंडेक्स मालूम नहीं होता तो मेरे को गैस करना पड़ता कि ये जो 2 ब्रैकेट्स बचे हैं ओपनिंग वाले, ये कहाँ पे बचे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करता ये यहाँ पे बचे हैं, तो मेरा गैप क्या आ जाता, गलत आ जाता। सो आई हैव टू नो ये 2 जो ब्रैकेट्स बच रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे बच रहे हैं, राइट। सो फॉर डैट आई नीड टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इंडेक्सेस। हाउ कैन आई डू डैट? सो जब मैं स्टैक में स्टोर कर रहा हूँ, so I will give every opening bracket a positive index and I will give every closing bracket a negative index। मेरा मतलब क्या है, let's implement this string and you will see what I mean। so मेरा opening bracket है, I will give it an index of positive, it is +1। so मेरा 1 किया मैंने पुश कर दिया स्टैक में। देन ये क्या मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, इसका इंडेक्स क्या हो गया -2। तो मैं अब आया, मैंने देखा इफ़ माई स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, एम स्टैक डॉट टॉप st.top इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ करंट इज़ क्लोजिंग ब्रैकेट, मैंने चेक किया जब मेरी अगर स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0, देन मैं क्या कर दूंगा, स्टैक को पॉप कर दूंगा, आई विल पॉप माई स्टैक। अदरवाइज स्टैक में क्या पुश कर दूंगा मैं, स्टैक डॉट पुश नेगेटिव जो भी इसका इंडेक्स है। सो मैंने आया, मैंने देखा -2 है एंड जो मेरा टॉप वाला एलिमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने इसको पॉप कर दिया। मैंने ये स्ट्रिंग बेसिकली रिमूव कर दी। देन मैं आया, दिस इज +3, तो यहाँ पे +3 पुश हो गया। देन मैं आया, देन दिस इज +4, देन +4 पुश हो गया। देन -5 तो टॉप वाला एलिमेंट क्या है अपना पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। देन +6, देन +7, देन +8। उसके बाद क्या आया, -9, -10, तो -9 ने पॉप कर दिया 8 को एंड देन -10 ने पॉप कर दिया 7 को, तो मेरी ये स्ट्रिंग भी रिमूव हो गई।
अब तुम देख रहे हो मेरी मेरी स्टैक में अब 2 वो बच गए हैं इंडेक्स, +3 और +6। तो मेरा यही मतलब था। तो नाउ आई नो कि जो मेरे ब्रैकेट बच रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। सो इफ आई हैव टू फॉर्म माई स्ट्रिंग नाउ, आई कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस। मेरी लेंथ कितनी थी, 10 थी ना, 3 3 6 3 9 10। नाउ आई नो कि जो मेरे 2 बच रहे हैं ब्रैकेट्स, इट इज़ +3 एंड इट इज़ +6। सो आई नो मेरा एक यहाँ बच रहा है एंड एक मेरा यहाँ बच रहा है। नो आई कैन ईजिली फाइंड द गैप्स। सो ये मेरा ऑपरेशन 1 हो गया, ये मेरा ऑपरेशन 2 हो गया, ये मेरा ऑपरेशन 3 हो गया। सो नाउ आई नो कि मेरे 3 ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुए थे। सो डैट इज़ बेसिकली क्वेश्चन में क्या यही करना है क्वेश्चन में अपने को। एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस, लेट्स सी दैट। तो मैंने मेरा स्टैक ले ली एंड हियर इज़ माई मैप लेफ्ट। मैंने ये मैप लेफ़्ट क्यों यूज़ करा है, मैंने यूज़ किया बेसिकली ये 3 और 6 को स्टोर करने के लिए। ये मेरे को गैप फाइंड भी तो करने हैं। सो इफ़ आई नो ये 3 है, ये 6 है, लेट मी ड्रॉ इट बेटर फॉर क्लैरिटी। ये मेरा 3 है। आई वांट टू नो, मेरे को मालूम है कि 3 और 6 अभी बचे हुए हैं। सो नाउ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ गैप्स। सो मैंने काउंटर रख लिया प्रीवियस एंड देन आई विल इटरेट ओवर ऑल। जो मैंने एलिमेंट्स मैंने पॉप कर दिए, मैं इनके ऊपर क्या करूँगा, इटरेट करूँगा। आई विल इटरेट ओवर ऑल द पॉप्ड एलिमेंट्स यूजिंग माई लेफ्ट मैप। तो मेरा प्रीवियस पहले पॉइंट कर रहा है -∞ पे। देन मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक किया जो मेरा प्रीवियस है, इफ़ प्रीवियस इसके एक पॉइंट पहले है तो ओके है, अदरवाइज माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर इंक्रीमेंटिंग हियर। सो मैं पहले इस पॉइंट पे आया, तो मैंने देखा मेरा प्रीवियस कहाँ पे है, -∞ पे है, तो इससे एक पॉइंट पीछे नहीं है। सो माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस हियर विल इंक्रीज बाय 1। सो माई नंबर ऑफ ऑपरेशंस हियर इज़ 1। फिर मैंने प्रीवियस को कर दिया इंक्रीमेंट यहाँ पे, नाउ इट इज़ माई न्यू प्रीवियस। देन मैं इस वाले पॉइंट पे आया, मैंने देखा जो मेरा प्रीवियस है मेरे से एक पॉइंट पीछे है, मतलब ओके है। देन मैं यहाँ पे आया, मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया। देन मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक किया मेरा प्रीवियस कहाँ पे है, वो मेरे से 2 पॉइंट पीछे है, राइट। तो मेरे 1 पॉइंट पीछे नहीं है वो। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऑपरेशन में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। नाउ माई ऑपरेशन आर +2। तो मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया। देन मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक किया मेरा प्रीवियस कहाँ पे है, मेरे से 1 पॉइंट पीछे है, मतलब ठीक है। तो मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया। मैं फिर यहाँ पे आया, मैंने चेक किया मेरा प्रीवियस कहाँ पे, मेरे से 2 पॉइंट पीछे है। सो अगेन मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा एक ऑपरेशन, +3। देन मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया। देन सिमिलरली यहाँ पे मेरे से 1 पॉइंट पीछे है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से 1 पॉइंट पीछे है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से 1 पॉइंट पीछे है, ठीक है। सो बेसिकली यूजिंग अ पॉइंटर आई केप्ट कि कितने ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। और यू कैन यूज़ समथिंग एल्स हेयर। यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं टू काउंट नंबर ऑफ गैप्स, मैंने ये यूज़ किया। सो ये मेरी स्टैक है। इफ़ ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैंने इसको पॉजिटिव इंडेक्स दे दिया है। सो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर ओपनिंग ब्रैकेट। अदरवाइज इफ st.empty एंड यहाँ अदरवाइज मेरे को क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। अगर स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक टॉप इज ओपनिंग ब्रैकेट पॉप इट एंड उसको मैप में जो मेरा लेफ्ट वाला मैप है उसमें क्या मार्क कर दो, 0, कि इट हैज़ बीन पॉप्ड। market popped in map। अदरवाइज इसको पुश कर दो उसमें, पुश इट इनटू स्टैक एंड मार्केट
लेफ्ट, कि ये वाला पॉप नहीं हुआ, ये भी बचा हुआ है, सो मार्क इट लेफ्ट। तो ये मेरा ये वाली सीक्वेंस होगी पूरी, जो मैंने यहाँ पे पुश और पॉप करा है, ये मैंने इस वाले लूप में करा था। सो नाउ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ गैप्स। तो मैंने सेट कर दिया जो मेरा प्रीवियस है टू माइनस इन्फिनिटी। तो इफ माई करंट एलिमेंट इज पॉप्ड, तो आई एम चेकिंग if my current element is popped। मतलब वो जो मेरी ऐसे उसमें नहीं आ रहा है, it has been removed from my string s। if previous pointer is not one position back, previous pointer is not one position back, increment my operation counter, increment my operations, right? And then increment previous pointer, not increment, set previous pointer to current value। then जो मेरा stack का size था, stack size is my string size, and operations are operations that I use। So that was it for this video. I hope you guys liked it. If you guys have doubt, do let me know in the comments and I will try to help you। So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model, so आपको कुछ पे नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee, कुछ पे नहीं करना है आपको, and they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship, the quality of the course is top notch, right? Also अगर आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को coding नहीं आती है, how will I cope up, you don't need to worry, you just need to sign up for an aptitude test। अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 months लंबा course है, right? So you don't need to worry, they will teach you from scratch। So you can still cope up अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they will teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly। So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right? Or a similar area, right? So do sign up for this, the link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well।